अस्सलाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम प्लेज पे क्या कहते हैं कायम रहते हुए हम आज क्या कहते हैं पार्ट 3 बना रहे हैं। पार्ट 2 में हमने क्या कहते हैं बेसिक मेन्यू वगैरह और हमने जो फुटर के अंदर से वो जो क्या कहते हैं वो जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो हमने रिमूव कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम आज की इस वीडियो में फुटर बनाएँगे। फुटर बनाने के बाद हम अपनी वेबसाइट का लोगो बनाएँगे। लोगो बनाने के बाद हम अपनी वेबसाइट का जो टाइटल बार होता है हम वो बनाएँगे। उसके बाद हमारी वो जो वेबसाइट का जो गूगल के अंदर जब हमारा जो न्यू टैब खुलता है, न्यू टैब खुलने के बाद जो हमारा वो जो छोटा-सा आइकन होता है, तो हमने वो किस तरह से बनाना है वो भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और उसके साथ-साथ हमने जो साइड विजेट के अंदर जो लेटेस्ट पोस्ट होती है हमने वो किस तरह से ऐड करनी है। सो आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और आज का जो पार्ट हमारा 3 है उसको हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमने देखा था कि हमने 3 प्लगइन्स हमने ऐड कर ली हुई थी। सबसे पहले ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की लाइट स्पीड कैशे और क्या कहते हैं रैंक मैथ एसईओ, ठीक है? तो अभी हमने रैंक मैथ एसईओ और इनको हमने सेटअप कर रहे हैं, मगर उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो हम सेटअप कर लें। उसके बाद रैंक मैथ एसईओ और क्या कहते हैं लाइट स्पीड कैशे इसको भी हम सेटअप करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं एलिमेंटर की जो प्लगइन है ना, एलिमेंटर की और एलिमेंटर हेडर एंड फुटर दोनों वाली हमने प्लगइन ऐड करनी है, ठीक है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलिमेंटर लिख लेते हैं, ठीक है? ELEMENTOR, ठीक है? एलिमेंटर लिख लो। यहाँ पे हमने सिंपल एलिमेंटर और एलिमेंटर ये दोनों हमने ये जो दोनों वाली है ना प्लगइन, इसकी दोनों प्लगइन हमने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि एलिमेंटर एक ऐसा टूल है कि लाइक हम इससे ना बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? तो हमें सिर्फ फुटर चाहिए तो हम एलिमेंटर सबसे पहले मेन वो डाउनलोड करेंगे और उसका जो चाइल्ड है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर हम वो भी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? तो वापस चलते हैं और यहाँ पे हम दोबारा जाके एलिमेंटर लिखते हैं और इसको लिखने के बाद ये जो एलिमेंटर का जो सेकंड वाला है ये हेडर एंड फुटर, इसको भी डाउनलोड और इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन के ऊपर दोनों हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम एक्टिव कर लेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमारे यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो एलिमेंटर हेडर और फुटर आ गया। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो इस तरह से हमारा या फुटर आ जाएगा जो डिफ़ॉल्ट फुटर पड़ा हुआ है। अगर आपका नहीं पड़ा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर ये देखो मेरा पड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या कहते हैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? डिलीट करने के बाद आप यहाँ तक अब आपका इस तरह क्लीन टेम्पलेट आ जाएगी, ठीक है? आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू, ठीक है? यहाँ पे आप ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे हमने फुटर लिख लेना है, ठीक है? फुटर लिख लो, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे बताना है कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम यहाँ फुटर बना रहे हैं और यहाँ पे हमने बताना है कि हमें किसके लिए बना रहे हैं। तो हम एंटायर वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। पहले वाला ऑप्शन का क्लिक कर देना है कि हम पूरी वेबसाइट पे जो हमारा फुटर है ना वो शो हो जाए, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अभी पब्लिश नहीं करना, आपने एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर, यहाँ पे देखो हमारा एलिमेंटर ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फुटर बनाना है, ठीक है? अपनी वेबसाइट के लिए। तो उसके फुटर बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले तो अपना सोचना है कि हमने अगर किसी वेबसाइट का क्या कहते हैं फुटर हमने देखा हुआ है, हमने उस तरह से बनाना है तो हम उससे बना सकते हैं कि लाइक अगर हमने खुद भी से भी कोई अगर बनाना चाहते हैं तो खुद से भी हम बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम इसके अंदर क्या जो हम ऑटो लाइव सोल्यूशन अपने जो वेबसाइट है हम उस इसको क्या कहते हैं लेके चल रहे हैं। तो इसका हम नीचे अगर हम इसका फुटर देखते हैं तो यहाँ पे देखो फुटर के अंदर इसके 3 सेक्शन बने हुए हैं। 3 सेक्शन अबाउट अस का, क्विक लिंक्स का और कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है? तो ये बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो हमने वो जो 3 जो सेक्शन है वो लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे 2 सेक्शन है, ये मतलब 3-4 सेक्शन है, ठीक है? तो हमें 3 सेक्शन वाला चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये 3 सेक्शन वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये 3 सेक्शन बन चुके हैं। इसको हम छोटा-बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है? अब हम जो पहला सेक्शन है हम इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम इसके अंदर पहला अबाउट अस का टेक्स्ट दे देते हैं, दूसरे के अंदर क्विक लिंक्स का टेक्स्ट दे देते हैं और फिर तीसरे के अंदर कॉन्टैक्ट अस वगैरह का या फिर हमने जो पेजेज़ हैं उनका लिंक्स देना था, हम उनका लिंक्स भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कहते हैं टेक्स्ट लिख लेते हैं, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, हेलो प्लीज़ सब्सक्राइब टू राइस हैकर। सब्सक्राइब ही कर दो यार ऐसे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हमने इसकी टेक्स्ट की हेडिंग देनी तो वो हम हेडिंग किस तरह से दे सकते हैं वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ टेक्स्ट ये टेक्स्ट की हेडिंग है, ये हम ऊपर यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी हेडिंग देनी है अबाउट अस की देनी है तो आप यहाँ पे अबाउट अस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा। उसके बाद इसका आपने कलर करना है, जो भी अपनी स्टाइल वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे इसका ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमने अबाउट अस हेलो आपने जो भी लिखना है पूरा अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा अबाउट अस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं अपने जो लिंक्स वगैरह अपने वो यहाँ पे देने हैं। तो वो लिंक्स वगैरह किसके अंदर पड़े हैं? तो लिंक्स वगैरह सारे मेन्यू के अंदर पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे मेन्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेविगेशन मेन्यू है ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उठा के इसको नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे रख देना है। तो इसको हमने एक लाइन में दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, हम नीचे स्ट्रेट लाइन में दिखाना चाहते हैं हम ये देखो स्ट्रेट लाइन जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं वो हम सारा दिखा सकते हैं। एंड वाला रह गया वो उसके सिंपल जो अबाउट अस वाला है वो हम वही वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? लाइक अगर हमने यहाँ पे क्या कहते हैं ये टेक्स्ट एडिटर डाल दो सबसे पहले और उसके क्या कहते हैं अपनी कोई ईमेल वगैरह लिख दो कि इन्फो
info@ricehacker.com, ठीक है, ये आप लिख दो। उसके बाद आपने इसको अपडेट का ऑप्शन के ऊपर कर दो। अब इसका आपने क्या कहते हैं, एक आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग यहाँ पे ये हेडिंग दे दो। तो यहाँ पे इस हेडिंग का जो नाम है वो दे दो कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। इसका जो आपने कलर अपनी मर्जी से जो भी रखना है, स्टाइल के अंदर आओगे, यहाँ से आपने जो कलर है ब्लैक करना है, पर्पल करना है, जो भी आपने करना है वो कर दो। ये देखो आपका एक प्रॉपर हेडर बन चुका है। आपने इसको हेडर को यहाँ पे प्लेस करना है, इसको आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हेडर प्रॉपर फुटर, सॉरी मैं हेडर बात कर रहा हूँ, फुटर आपका बन चुका है। यहाँ पे आप इसको अपडेट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे इसको प्रीव्यू चेंजेस अगर आप करना चाहते हो तो ये आप चेंजेस भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो अबाउट अस, आपका ये इस तरह से आपका जो हेडर है ना प्रॉपर आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप होम पे वगैरह पे जिस पे आप शो करवाना चाहो, ठीक है, वो सारा आपका जो हेडर है शो हो चुका है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक और चीज यार, फुटर शो हो चुका है, ठीक है। इसमें ना आप एक और चीज देख रहे हो यार, जो हमारी ब्लैक वाली लाइन थी जिसके ऊपर लिखा था आपने कॉपीराइट्स वाला, वो लाइन खत्म हो गई, क्योंकि वो लाइन फुटर थी। इस फुटर ने उस फुटर को ओवरराइड कर दिया। अब अगर वो तुम इसकी जगह पे शो करवाना चाहो तो वो भी तुम शो करवा सकते हो, वो तुम किस तरह से कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर तुमने वो भी शो करनी है तो यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो तो तुम्हें सिर्फ एक ये मिल जाएगा, ठीक है, एक ही अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में लिख देना 2023 जो भी वो लाइन थी, ठीक है, 2023 कॉपीराइट्स, ठीक है, कॉपीराइट्स। और बाकी जो तुम्हारी वेबसाइट का नाम है वो तुम लिख सकते हो। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम जैसे राइस हैकर है, ठीक है, और ठीक है, इसको भी तुम अगर अपडेट करोगे और प्रीव्यू चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये आज के अब तुमने इसको सेंटर में किस तरह से लेके आना है वो तुम सेंटर में भी लेके आ सकते हो। यहाँ पे तुम ये जो टेक्स्ट है इसको तुम अलाइन कर दो, सेंटर अलाइन कर दोगे तो तुम्हारे वहाँ पे आ जाएगी, ये स्टाइल के अंदर होगा। यहाँ पे ये देखो सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। इसको अपडेट करोगे तो यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक है। ये देखो पूरी हमारी वेबसाइट डन हो चुकी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमारा ये जो फुटर है इसको हम क्या कहते हैं, बैक बैक आ जाओ, और बैक आने के बाद इसको यहाँ पे फिर बैक आ जाओ और इसको यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। एक सेकंड, दोबारा पूरा बैक आओ और यहाँ पे हमारा ये जो फुटर है ना ये वाला, इसको हमने पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि आई थिंक ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। हाँ ठीक है, पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हमारी ये वेबसाइट इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा होम पेज है, होम पेज के ऊपर आ जाते हैं और ये देखो हमारा जो फुटर है ये बन चुका है, ठीक है। फुटर हमारा बन गया, हमारा कॉर्पोरेट्स वाला बन गया। अब हमने इसके अंदर ये जो साइड विजेट है वो हमने डालना है पहली बात, और उसके बाद हमने क्या कहते हैं जो इसका लोगो वगैरह हमने वो क्रिएट करना है। तो इसके अंदर मैं आपको साइड जो विजेट है वो आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले वो आपने किस तरह से बनाना है, वो आपने सबसे पहले यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आ जाना है और यहाँ पे विजेट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे विजेट पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे साइड विजिट लेना है। यहाँ पे अक्सर ये नीचे वाले भी पड़े होंगे, ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये भी आप डाल सकते हो, नहीं तो अगर आपने खुद अपने में से डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इनएक्टिव इनको ऐसे रहने, तो यहाँ पे ना मैं आपको खुद क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो वो हमने क्या कहते हैं, जो रिसेंट पोस्ट है ना यहाँ पे पड़ी होगी रिसेंट, ये देखो लेटेस्ट कमेंट और लेटेस्ट पोस्ट है, ठीक है। कमेंट भी आप डाल सकते हो बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कमेंट डालो, वो ना एक एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तब सिर्फ लेटेस्ट जो पोस्ट है ना वो डालो, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ ये हेलो वर्ड की पोस्ट है, हम ये है। और उसके बाद अगर तुम ना इसके ऊपर कोई हेडिंग वगैरह देना चाहते हो या पैराग्राफ के, तुम वो भी तुम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कोई हेडिंग वगैरह डालता हूँ तो हेडिंग है लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। अब ये तुम कह रहे हो कि यार ये तो ऊपर आना चाहिए और वो नीचे आना चाहिए, तुम इसको उठा के ना ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, इसको हेडिंग को ऊपर गए और ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास ये साइड विजिट भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी पोस्ट वगैरह होंगी वो सारी यहाँ पे तुम्हें शो हो जाएंगी। लेटेस्ट पोस्ट के साथ भी हमारे पास सिर्फ हेलो वर्ड की एक डमी पोस्ट है, तो उसके अलावा जो जो हम पोस्ट डाल जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट शो होती जाएंगी। लेट्स पोस्ट तुम्हें मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हेलो टू राइस हैकर, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी सिर्फ हेलो वर्ड की आ रही है, तो मैं इसको रिफ्रेश करोगे तो ये देखो जो अगली न्यू पोस्ट है ना, देखो हेलो वर्ड यहाँ पे भी आ गया, हेलो ट्राइस हैकर, यहाँ पे भी हेलो ट्राइस हैकर और हेलो वर्ड आ गया, ठीक है। ये एक दो साइड ये बहुत अच्छा होता है लोगों से व्यूज वगैरह इंप्रेशन वगैरह लेने के लिए, दिस इज बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वेबसाइट का लोगो बनाना है, लोगो बनाने के बाद हमने वेबसाइट का नाम रखना है, और ये जो ऊपर यहाँ पे अभी हमारा कोई लोगो शो नहीं हो रहा, हमने यहाँ ये भी क्रिएट करना है, ठीक है। इसके लिए तुम कोई भी यूज कर सकते हो, मैं अभी अभी के लिए कैनवा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम लिखोगे canva.com। जैसे तुम canva.com लिखोगे तो यहाँ पे तुमने कैनवा को लॉगिन वगैरह कर लेना है और तुमने कैनवा को ओपन कर लेना है। तो मैं अभी कैनवा को लॉगिन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे कैनवा लॉगिन हो चुका है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा कैनवा लॉगिन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो लोगो का साइज़ है और वो सारा क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम जाएँगे अपने क्या कहते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है? डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद हम अपीयरेंस के अंदर आएँगे। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद कस्टमाइज़ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जो और साइट आइडेंटिटी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखो लोगो आ रहा है, ठीक है? जैसे तुम लोगो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बताएगा जो लोगो की डायमेंशन है ना 580 बाय 400 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है? तो 580 और 400 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये हम इसको देंगे, क्रिएट डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन करेंगे 580 और 400, ये हमारी जो डायमेंशन है, लोगो की डायमेंशन है वो ये होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्लीन टेम्पलेट आ जाएगी, तो ठीक है। अब ना यहाँ पे हमने यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने ना लोगो, कोई भी लोगो हमने सर्च करना है। लेट्स सपोज हमने आर का कोई लोगो सर्च कर लेते हैं, आर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लोगो आ रहे हैं। अगर तुम्हें इनमें से कोई लोगो पसंद नहीं भी आता तो तुम अपनी मर्जी का कोई भी लोगो गूगल से भी उठा के यहाँ पे तुम डाल सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कोई भी लोगो जो है, अच्छा एक ना हम खुद भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखो मैं खुद एक लोगो बनाता हूँ ना, अगर राइस हैकर, ठीक है? ये देखो ये मैंने खुद लोगो बना लिया। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? और बड़ा करने के बाद यहाँ पे हम इसको ये दरमियान में रख के नीचे लेके आ देते हैं, ठीक है? यहाँ पे रख लेते हैं। इसका जो शुरू वाला है ना, मैं ये करना चाहता हूँ रेड कलर का, ठीक है? और जो दूसरा है उसको मैं लेट्स सपोज ब्लैक भी सही है, ठीक है? अब ना यहाँ पे अब जो ऊपर है ना, यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ RH, सिर्फ ऊपर RH और नीचे राइट साइड करो, ये भी तुम कर सकते हो। या फिर ऊपर तुम कोई आर वगैरह भी कोई अपनी मर्जी से जिस तरह तुमने लोगो डिजाइन करना है तुम पूरा लोगो डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऊपर कोई एक इमेज लगाना चाहता हूँ कि जिससे थोड़ा सी ना अट्रैक्शन बढ़े लोगों की और ना ये देखो लेट्स सपोज हम ये वाली इमेज लगा लेते हैं, ठीक है? कोई भी तुम इसकी जगह कोई भी इमेज लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि तुमने यही वाली लगानी है, कुछ इस तरह की लानी है। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कोई भी लोगो यहाँ पे लगा सकते हो। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, यहाँ पे तुम डिज़ाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम अगर लोगो लिखोगे ना तो यहाँ पे भी काफ़ी तुम्हारे सामने ना लोगोज़ वगैरह आ जाएँगे। देखो बिज़नेस लोगो अगर तुम क्लिक करोगे यहाँ पे खैर ना यहाँ पे अगर तुम क्लिक कर सर्च करोगे ना लोगो का लोगो, तो यहाँ पे अगर तुम जिससे रिलेटेड भी लोगो की टेम्पलेट वगैरह सर्च करोगे तो ये देखो तुम्हारे सामने सारे लोगो आ जाएंगे। तुमने जो भी शेफ का लोगो है, जिसका भी लोगो तुमने जो भी उठाना है, जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम यहाँ से एक लोगो उठा सकते हो। ये देखो लेट्स सपोज इसको ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है ना, तो अगर मैं ये भी अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं ये भी लगा सकता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। कस्टमाइज हम टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर इसको अगर हमने थोड़ी बहुत अगर कस्टमाइज करना है तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे ये देखो हैकर है, ठीक है? और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? ये हैकर हो गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ ये हम इसको कर देते हैं राइस, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ये भी एक लोगो बन गया, ठीक है? अब तुम क्या करो, इसको तुम कॉपी कर लो और जो तुम्हारी डायमेंशन है 580 और 420 यहाँ पे तुम इसको पेस्ट कर दो। और एक सेकंड कंट्रोल Z करके इसको तुम पहले डिलीट कर दो, फिर तुम यहाँ पेस्ट कर दो और तुम इसको बड़ा कर लो, ठीक है? इसको सबसे पहले तुम ग्रुप कर दो और ताकि इमेज एक ही बन जाए। और ये देखो ये तुम्हारा यहाँ पे क्विकली लोगो तैयार हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अब ना तुम क्या करो, इसको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, मगर ये जरूरी बात चेक करना कि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट डाउनलोड करना, ठीक है? उसके बाद तुम इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है? ये हो गया। अब हमें एक ये तो हो गया डाउनलोड। अब हमने जो यहाँ पे ये जो सी यहाँ पे शो हो रहा है ना, ये देखो सी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे भी हमने अपना लोगो शो करवाना है। तो वो किस तरह से हम शो करवा सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें कोई एक लफ्ज़ या फिर हमारी कोई इमेज वगैरह अपनी या कुछ इस तरह से हम वो शो करवा सकते हैं, ठीक है? तो अगर तुमने अपनी इमेज बनानी है तो वो उसकी भी यहाँ पे इन्होंने डायमेंशंस दी हुई हैं। तो ये देखो अगर यहाँ पे ये लोगो है, लोगो के लिए है। और यहाँ पे देखो ये जो 512 बाय 512 मेगापिक्सल वो जो साइड आइकन है ना वो है, ठीक है? उसका। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर दोबारा जाएँगे तो हम इसका जो साइज़ है वो चेंज कर लेते हैं। 512 बाय 512 हम इसका साइज़ कर लेते हैं, ये देखो 512 और फिर आ गया 512, ठीक है? ये हम इसका जो साइज़ है साइड आइकन का वो हम कर लेते हैं। इसको हम रिसाइज दिस डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारा आ चुका है, ठीक है? अब हमने इसका हमने सेम रखना है, सेम भी रख सकते हैं। हमने इसको मैं यहाँ पे ना सिर्फ आर शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना कोई भी यहाँ से एक अच्छा सा कोई आर ले लेता हूँ जो कि ये आर है, ठीक है? मैं लेट्स सपोज मैं इस आर के साथ जाना चाहूँगा। नीचे वाला मैं डिलीट करता हूँ, ये भी डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये आर है, मैं कहता हूँ सिर्फ ये शो हो, ठीक है? इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड। इसका भी बैकग्राउंड लाजमी ट्रांसपेरेंट लेना है और डाउनलोड, ठीक है? अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे वो जो दोनों मैंने डाउनलोड किए हुए ना वो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। पहले लोगो है, लोगो को मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ,
ठीक है, अब यहाँ पे लोगो को अपलोड करने के बाद सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रॉप इमेज कर लेता हूँ और देखो हमारा ऊपर राइट साइकिल का लोगो लग चुका है, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस, ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट साइकिल का लोगो लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऊपर यहाँ पे लोगो लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे आएंगे, साइड आइकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम फिर अपलोड फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमने आर लिया हुआ है ये हमने आर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आर ये देखो लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ये देखो यहाँ पे हमारा आर भी आ चुका है और यहाँ पे हमारा राइस हैकर भी आ चुका है। अब ये राइस हैकर छोटा है बड़ा है वो भी अब तुम सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज लोगो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, इसको तुम दोबारा सिलेक्ट करोगे तो इसको ना तुम ना क्रॉप छोटा कर लो, इतना यहाँ पे रख लो, इसको तुम थोड़ा सा इधर ले आओ, इसको तुम इधर ले आओ, ऊपर से थोड़ा सा नीचे कर लो, इसको तुम ये कर लो, तुम्हारा अभी देखना तुम्हारी जो इमेज है बड़ी बड़ी हो जाएगी, देखो बड़ी हो जाएगी। जितनी तुम्हें अपनी मर्जी से तुमने लोगो लगाना है, जो भी करना है तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम कोई और लोगो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने अगर नाम चेंज करना है ना, तो यहाँ पे तुम नाम भी चेंज कर सकते हो, राइस हैकर, ठीक है। अपनी मर्जी से तुम जो भी नाम यहाँ पे लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। अच्छा नाम के ना यहाँ पे नीचे टैग लाइन भी लिख सकते हो, जैसे ये मेरी ये टैग लाइन है कि अनकवरिंग द हिडन कंटेंट, ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब राइस हैकर वो अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे इसका जो साइट टाइटल है कुछ भी लिखूंगा और यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा अनकवरिंग द हिडन कंटेंट, ठीक है, ये लिख लूंगा। उसके बाद मैं पब्लिश कर दूंगा और तुम यहाँ पे ये देखो कि पहले ये थी, इसको मैं जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो कितना प्यारा एक हमारा लोगो भी आ गया, उसके नीचे ये भी आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये जो साइट विजिट है हमारा ये भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमने टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से लगाना है और फिर हमने क्या कहते हैं रैंक मैथ को जो साइट जो इंडेक्स है आर्टिकल, वो हमने आर्टिकल इंडेक्स किस तरह से करनी है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और कौन कौन फॉलो कर रहा है नीचे कमेंट में लाजमी बताना, और जिन्होंने मैंने हमारे साथ प्लेज लिया था वो क्या कहते हैं साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लाजमी से मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।